बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करना होगा। यूक्रेन में अभी अभी रूस का भीषण हमला देखा गया है। ये बड़ी खबर, ये बड़ा डेवलपमेंट। यूक्रेन में रूसी हमलों में 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। ये आंकड़ा और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इस बीच खबर यही कि 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं रूस के इस हमले में। यूक्रेन में अभी अभी रूस का ये हमला, जिसमें 70 यूक्रेनी सैनिकों का मारा जाना सामने आ रहा है। कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। 70 यूक्रेनी सैनिक अब तक मारे गए हैं। कीव और खार्किव के बीच ये रूसी हमला लगातार जारी है। ओक्तिर्का में ये हमला देखा गया है। कीव और खार्किव के बीच ये जगह है जहां के सैन्य अड्डे पर भीषण गोलाबारी की गई और हमने देखा था कि कैसे 27 किलोमीटर का जो रूसी सेना का काफिला था वो बढ़कर 60 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया था। और यही वजह है, ये कहा जा रहा था कि लगातार वहां पर फोर्सेस बढ़ाई जा रही हैं रूस की ओर से। तो अभी खतरा टला नहीं है, खतरा लगातार यूक्रेन पर मंडरा रहा है। रूसी हमले में 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, जबकि आपको ये बता दें कि कई देश जो है इस वक्त हथियारों के माध्यम से, कई दूसरे सैन्य उपकरणों के माध्यम से यूक्रेनी सेना की मदद कर रहे हैं। ओक्तिर्का के सैन्य अड्डे पर भीषण गोलाबारी की खबर है। सिंह साहब, क्या संकेत देती है ये खबर? देखिए, रशिया ने अपना एट्रीब्यूशंस जो है, जिसके अंदर उनके जो मोराल हैं या उनको ये कि नहीं करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, उसका एट्रीब्यूशन किया है। देखिए, आप यूक्रेनियन सेना को कोई भी नहीं कम आका है, ना कि रशिया ने आका है। डॉनबास के इलाके में इतने दिन से 30% इलाका ही केवल रेबल्स के हाथ में या रूस के, आप कहें 70% अभी भी उनके हाथ में। और जब क्रीमिया में भी अटैक हुआ तो इतना आसान नहीं था कि वहां वॉकअप कर गए थे। उसके बाद बहुत ज्यादा, देखिए आप कह रही हैं आज आ रहा है, 6 साल से अमेरिका उसको दे रहा है। $80 बिलियन का सामान उसने अफगानिस्तान को दिया था, यहां पर $45 बिलियन से ज्यादा का सामान दिया हुआ है। तो ये जो आप बात करती हैं, जैवलिन मिसाइल हैं, स्टिंगर मिसाइल्स हैं, ये भरे पड़े हैं। क्या प्रॉब्लम हुआ? क्या रूस ने मोमेंटम नहीं रोकना चाहिए जो मिलिट्री के अगेंस्ट है। ठीक है। जब उन्होंने ये पूरे के पूरे यूक्रेनियन सेना को एक मौका मिला 48 आवर्स का, जब उन्होंने अपने मोमेंटम को नहीं बनाया, वो सारे के सारे बिल्टअप एरिया में चले गए हैं, रूफ टॉप में अब लगा दिया है। अब उसको कोई भी नॉर्मल आदमी जो जिसके पास जेवलिन मिसाइल है वो नहीं जाएगा उसके रेंज के ऊपर में, क्योंकि ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। इसमें आप भी केवल ब्रश कीजिए, आपको जस्ट एक बार उस टैंक को देख लीजिए, वो अपने जा करके चाहे टैंक अंदर चला जाए उसको मारता है। तो ये लड़ाई अभी आप कह रही हैं कि पहली बार आया है कि यूक्रेन के 70 सैनिक मारे गए। कहां मारे गए? क्या डॉनबास के इलाके में मारे गए? क्या ये वो चीजें नहीं आएंगी? यदि पहली कई बार डिटेल्स ऐसी हैं जो वक्त के साथ पहली बार आई है। अगर वो कहते रहे हैं कि 350 सिविलियन मारे गए, हाँ। कभी नहीं बोला कि हमारे सैनिक मारे गए। और देखिए 5000 से ज्यादा रशियन सोल्जर मर चुके हैं, ये सही है। तो हम इस चीजों को ऐसे कहें कि नहीं वो फेल हो गया, 5000 सैनिक को तो मारना ही नहीं था, 24 घंटे के अंदर जाकर के हमने ले लेना था। दिनेश जी, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार ये जो अपडेट्स आ रही हैं बता रहे हैं कि कैसे रूसी सेना तो आगे बढ़ रही है, लेकिन इस वक्त यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि आपको अगर अत्याधुनिक हथियार दिए भी जाते हैं दूसरे देशों की तरफ से, आपकी सेना उसके लिए तैयार भी होनी चाहिए, वो ट्रेंड होने चाहिए, उनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो क्या यूक्रेन इस लिहाज से परिपक्व है, या फिर कहीं ना कहीं हम ये माने कि कुछ ऐसे उपकरण हो सकते हैं जो उसकी सेना इस्तेमाल में ही ना ला पाए? देखें, अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमला बीच में आया है, ये जो खार्किव है वो 45 किलोमीटर है, वहाँ से 45 या 60 किलोमीटर बॉर्डर से, उसको वो ले नहीं पाए हैं। उन्होंने जो है इसको कांटेक्ट कर दिया फाइन, ये जो है खार्किव को, सॉरी कीव को। कीव जो है, मैं तो यही कहूँगा कि आप इस वर्ड का इस्तेमाल ना करें कि भाई उसको जो है कैप्चर करना या उसको बर्बाद करना। उसको जो है आप सिर्फ सराउंड कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है। मैं गया हुआ हूँ वहाँ पर और वो देखा है। और उसके बीच में जैसे हमारी जमुना रिवर है, उस तरह की वो नाइपर रिवर है, उसके सेंटर में फ्लो कर रही है। सो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिबिलिटी है वहाँ पर, ये वाली जो चीज़ें हैं। दूसरा जो आप पूछ रही थी
अभी ये क्या है कि ये जो इसके जो इनके जो ये 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर ये जो इनके काफिले हैं, ये जो कॉन्वॉइस के, फाइनली ये जो है इनको सप्लाई करना पड़ेगा। ये वनरेबल है। सिर्फ गनीमत ये है रूस की कि भाई इनके पास जो है ये जो एयर पावर है वो नहीं है अभी रूस ये यूक्रेन की, नहीं तो ये सबके सब ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाते। ड्रोन्स ही हैं, अब वो पता नहीं कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो स्थिति नाजुक है यूक्रेन की तरफ से भी। उनको किसी तरह से जो है अगले 3-4 इतनी बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, इस तरह की खबर आ रही है। नहीं, ये जो है जो सैनिक मारे गए हैं ये तो है, जिस हिसाब से लड़ाई हो रही है यूक्रेन के भी सैनिक मारे जाएंगे और साथ में जो है ये जो है रशिया के भी सैनिक माने जाएंगे। बिना इनके सैनिकों के या आदमियों के मरने से कोई लड़ाई हो नहीं सकती। दोनों ही हो रहा है। और जनरली जो ऑफेंसिव के ऊपर होता है जैसे रशिया है, उनका नुकसान जो है ज्यादा होता है क्योंकि वो ओपन में होते हैं, और जो डिफेंसिव पोजीशन में होते हैं उनका नुकसान कम होता है।